से रनिंग स्टाफ की तरफ से सब लोग महामंत्री से मिलने के लिए आए हैं और कुछ अपने सुझाव 8वें पे कमीशन के लिए महामंत्री जी को के सामने रखने के लिए आए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें नॉर्दर्न जोन से इतने मतलब बुद्धिमान महामंत्री जी मिले हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि महामंत्री जी जो है हमारे जो भी सुझाव होंगे उनको रेलवे बोर्ड के सामने रखने का काम करेंगे। तो मैं ये सुझाव देने से पहले थोड़ा सा पीछे जो मतलब रनिंग स्टाफ के बीच में ही या और भी लोगों के बीच में कुछ भ्रांतियाँ चलती रहती हैं, तो उन भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूँ। जैसे कभी कभी लोग हमारे बीच में ही जो है बोलते रहते हैं कि फेडरेशन ने ये रनिंग स्टाफ के लिए ये कम करवा दिया, ये कम करवा दिया। तो मैं समझता हूँ फेडरेशन का ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि कोई चीज़ अगर मिल रही होगी तो उसको कम करवा दिया जाएगा। तो मैं महामंत्री जी से यही जानना चाहूँगा कि क्या सर कहीं ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ मिल रहा हो, कोई सरकार कुछ देना चाह रही हो और फेडरेशन उस चीज़ को कम करवा दे। देखिए, आपने खुद ही ये बात कही है कि फेडरेशन का काम जो है वो लोगों के अलाउंसेस बढ़वाना है, तनख्वाह बढ़वाना है, उनकी सुविधाओं में विस्तार कराना है। और रनिंग स्टाफ जो है वो ऑल इंडिया रेंज फेडरेशन के लिए फ्रंटलाइन स्टाफ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहले पे कमीशन से लेके लास्ट पे कमीशन तक आप हमारे मेमोरेंडम देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो है वो ऑल इंडिया रेंज फेडरेशन ने क्या डिमांड किया और कहाँ तक हम लोगों ने इसको ले जाने का काम किया है। दूसरी बात यह है कि पिछले पहले से जो चौबे जी, पुरोहित जी और उससे पहले लोगों ने जो काम किया है वो तो अपनी जगह। पिछले 2 पे कमीशन की जो कमेटीज़ हैं उनमें मैं स्वयं रहा हूँ। जब पे कमीशन आने के बाद में इस रनिंग भत्ते को बंद करने की बात हुई तो ये ऑल इंडिया रनिंग फेडरेशन है जिसने कि अंगद की तरह पैर टिकाए और जिसकी वजह से आज ये रनिंग भत्ता जो है मिलने का काम हो रहा है। अदरवाइज सरकार ने तो फैसला ले लिया था, इवन पे कमीशन से करवा दिया था कि रनिंग भत्ता नहीं लेना चाहिए इनको। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम इस विषय को आपसे डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं पे कमीशन के सामने। ये हमारा इंटरनल इशू है, हम रेलवे से इस बात को करने का काम करेंगे। और जब रेलवे ने कहा कि हम इसको नहीं देंगे तो हम लोगों ने कहा कि भाई अगर आप रनिंग भत्ता नहीं देंगे तो फिर गाड़ियाँ भी नहीं चलेंगी। और उसका परिणाम है कि उस पर ज्वाइंट कमेटीज बनाई गई और उन ज्वाइंट कमेटीज में हम लोग विजयी हुए। सबको जो है वो हमने उस बीच में कई चोट से भत्ता बंद करने का भी काम किया। तो हमने साथियों से कहा कि आप गाड़ी बंद कर दो, क्या वे बंद कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बोर्ड ने कहा कि नहीं, अभी ये विषय विचाराधीन है बोर्ड के लेवल पर। तो जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैलाते हैं वो सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं सब, और मैं उचित नहीं समझता हूँ इसको। बेहतर यह है कि हमारे सामने बहुत संघर्ष का समय है, तो अगर हम लोग एक सॉलिडिटी के साथ में काम करें तो ये बेहतर रहेगा और भ्रांति फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फेडरेशन के खिलाफ उनके पास कोई बिंदु नहीं मिल सकता है कि जिसमें कि वो इस बात को कह सके कि फेडरेशन कहीं पर फेडरेशन की तरफ से कोई कोताही नहीं। बिल्कुल। रनिंग अलाउंस कमेटी बनी थी, उसके बता दीजिए ना, उसके रिकमेंडेशन क्या है। मैं सर से वही जानना चाह रहा था कि सर एक हाँ रनिंग RAC 1980 के फार्मूले के अकॉर्डिंग ये किलोमीटर अलाउंस देने का प्रावधान है। तो उसमें जो है अभी तक मिला भी है उसमें, लेकिन वो उसमें मिनिमम बेसिक को शामिल किया गया है। तो मिनिमम बेसिक को शामिल ना करके उसमें एवरेज बेसिक को शामिल किया जाना चाहिए। और वो ये जो सवाल आपका है मिनिमम और मैक्सिमम और एवरेज का, ये रेलवे बोर्ड की अपनी सोच है, समझे कि नहीं। और ये खाली रनिंग के लिए लागू नहीं होता है, ये तमाम जो फिक्सेशंस हैं उनके लिए लागू होता है। तो इन चीज़ों पर हम लोग सिर्फ डिमांड कर सकते हैं, लेकिन देना नहीं देना ये रेल मंत्रालय का काम है। हम लोगों ने हमेशा जो है वो एवरेज की बात की है, बल्कि हम लोगों ने तो कहा है कि मैक्सिमम लीजिए आप, उसको क्यों नहीं लेते हैं आप। तो मैक्सिमम ना लीजिए तो कम से कम एवरेज लीजिए, लेकिन सरकार उसको मानने तैयार नहीं होती है। ये हमारे खाली रनिंग अलाउंस में ही नहीं है, तमाम इंसेंटिव्स हैं, अलाउंसेज हैं। जब कैडर स्ट्रक्चरिंग की बात आती है तो वहाँ पर, जब नई पोस्टें बनने की बात आती है तो वहाँ पर भी वो जो है वो उससे आगे बढ़ने का काम नहीं करते हैं। तो ये एक विषय है। जहाँ तक 80 का सवाल है वो तो बात का सवाल है,
रनिंग स्टाफ के रनिंग अलाउंस को ख़त्म करने के लिए, उनकी सुविधाओं को ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाने का काम किया था और उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो हमारे साथियों को पढ़नी चाहिए। उसमें अगर वो रिकमेंडेशन लागू हो गई होती तो आज की तारीख में जो है वो रनिंग स्टाफ को जो भी सुविधाएं मिल रही हैं रनिंग अलाउंस सहित, उन तमाम के ऊपर जो है बहुत गहरी छूट होती और रनिंग अलाउंस तो ख़त्म ही हो जाता, क्योंकि वो कह रहे थे कि अब जो है वो बल्ला कमेटी की रिपोर्ट जो है रेलिवेंट ही नहीं है। हाँ, उसको तो इसलिए इसको समाप्त कर देना चाहिए जी। लेकिन हम लोगों ने उसी रनिंग अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी फिकवा दिया जी। अब उस पर चर्चा नहीं होती है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता होगा नहीं, कि बिल्कुल फेडरेशन ने क्या किया। कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये रनिंग अलाउंस 2002 कमेटी की सिफारिश में पढ़ रहा था, तो इसमें काफ़ी चीज़ों में बहुत भारी कटौती करने की बात की गई। तो ये फेडरेशन बता पा का रहे है। हैं नहीं, हम लोग बताते हैं। तो इसमें काफ़ी वो करी गई है और ये फेडरेशन ही है कि इन सब चीज़ों को बचा सकती है। तो हम सर यही चाहते हैं कि पूरा इंडियन रेलवे का रनिंग स्टाफ वो फेडरेशन की तरफ ही देखता है कि जो भी कुछ करवा सकते हैं, भारत सरकार से जो भी कुछ ले सकते हैं वो फेडरेशन के माध्यम से ही लिया जा सकता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सर अब चूँकि आपने जो है बहुत कोशिश करने के बाद काफ़ी जो है सरकार को मना लिया और 8वें पे कमीशन का गठन आपने करवा दिया है, तो हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 8वें पे कमीशन में सर कुछ फेडरेशन की तरफ से सुझाव भी मांगे जाएंगे, तो उन्हीं सुझावों में से कुछ सर हम रनिंग स्टाफ की तरफ से कुछ सुझाव आपको देना चाहते हैं। तो ये सुझाव आप हमारे जो है रेलवे बोर्ड के सामने, ये 8वें पे कमीशन के सामने रखने की कृपा करें। तो उन सुझावों में तो सर देखिए, एक तो ये है कि आज तकनीकी के युग में लोकोमोटिव में भी जो है भारी संख्या में तकनीकी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और उस इम्प्रूवमेंट को देखते हुए अगर रेलवे खुले मन से अगर देखे तो वास्तव में एक 10+ ITI की शैक्षिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति उसको ठीक प्रकार से नहीं ऑपरेट कर पाएगा। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर शैक्षिक योग्यता बढ़ करके ALP का कुछ ग्रेड पे अगर बढ़ जाता है तो सर इसमें कुछ जरूर इसमें कुछ अपना वो बनाइएगा, जो भी स्ट्रेटजी हो आपकी वो बनाइएगा कि शैक्षिक योग्यता को बढ़ा करके ग्रेड पे बढ़ जाए, या बिना शैक्षिक योग्यता बढ़ाए भी अगर ग्रेड पे में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है ALP के, तो वो सर करवाने की कृपा की जाए। देखिए, अभी 8वें वेतन आयोग का जहाँ तक मामला है, हम लोग अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं। सरकार ने हम लोगों से टर्म्स एंड रेफरेंस के ऊपर बातचीत की है। मुझे आशा है कि 15 मार्च तक शायद टर्म्स एंड रेफरेंस ऑनलाइन हो जाएंगे, क्योंकि वी आर द फर्स्ट स्टेक होल्डर्स। ACM स्टाफ साइड की जो है वो ये मान्यता है कि जो अलाउंसेज और तनख्वाह बढ़ने का काम है वो ACM स्टाफ साइड की तरफ से होता है। तो इसलिए सबसे पहले उन लोगों ने हम लोगों से बातचीत की। लेकिन जहाँ तक रेलवे से संबंधित विषय है, तमाम विषय तो कॉमन है जी कि बेसिक पे क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होना चाहिए, अलाउंसेज में क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए, CPI कौन सा लिया जाए, वो सब चीज़ें तो अपनी जगह है। चार्ज क्या होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होगा, तो ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि अभी हम लोग इस पर एक कमेटी का गठन करेंगे और मुझे आशा है कि हम उस समय बहुत सुझाव भी मांगेंगे। तो आप एडवांस में तैयार कर लिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे कि उसमें कई सेशंस चलेंगे, तो उसमें जो रनिंग का सेशन होगा उसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल सर। और वहाँ पर जो अपने सुझाव भी दें और जो भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो वो करें। देखिए, AIRF जो है वो एक लोकतांत्रिक संगठन है। जी सर। हम लोग अपने आप को दिमाग नहीं लगाते हैं। आपने काम बहुत बुद्धिमान है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं अपने है। कर्मचारी हम सबसे बुद्धि लेके ही काम करते हैं। तो जो हमारे कैटेगरी विशेष के लोग हैं हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी जो सिफारिशें आती हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग जो है वो अपनी मांग जो है वो रखने का काम करते हैं। तो अभी हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें एक ये भी है कि ALP की क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनकी तनख्वाह नहीं है, 1900 रुपये नहीं होनी चाहिए। हमने इसीलिए पीछे जब इसकी चर्चा शायद कोई नहीं करता होगा कि जब 1900 की सिफारिश कर दी थी पे कमीशन ने, तो हमने 80% उसको बढ़वा करके
जो है वो 2400 में करा दिया, उसकी चर्चा शायद नहीं करते होंगे। नहीं करते हैं, नहीं करते हो, नहीं अब आप लोग करते होंगे, लेकिन जो हमारे क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, वो कभी इनकी चर्चा नहीं करते। वो 80% हम लोग इसीलिए कराया था कि उस समय 26% वैकेंसीज थी, जी, तो कोई भी बंदा बचा नहीं था एलपी में जो 2400 में न चला गया। तो 80% आज कैडर स्ट्रक्चर में कभी भी इतने परसेंट का प्रमोशन किसी को नहीं दिया गया जो एलपी को देने का काम हुआ। 80% में गए, 80% ने उस समय एलपी को प्रमोट करने का काम हुआ। तो बात यह है कि ये सारा काम ऑल इंडिया एयरलाइंस फेडरेशन ही कर सकता है, उसकी सोच ये है कि उसको करने का काम किया जाए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इनका जो इनिशियल ग्रेड है वो निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए और उसको हम पे कमीशन सामने ले भी जाएंगे। बिल्कुल हम प्रयास कर रहे हैं कैडर स्ट्रक्चरिंग में भी जो हमारे तमाम 4200 के ग्रेड में ही सारे लोगों को कर दिया गया है, तो वहाँ पर 4200-4600 का ग्रेड दे दिया गया है। हमारा विचार है कि CLI को भी 4800-5400 मिलना चाहिए, इसलिए उनको भी 4600 में ले जाने का काम किया जाए। हम जो हाई पावर कमेटी है उसमें काम के घंटों का वर्गीकरण कर दिया गया कि भाई जो लोग इंटेंसिव वर्क कर रहे हैं, हमारे रनिंग स्टाफ के लोग, उनकी 6 घंटे ज़्यादा ड्यूटी नहीं होनी चाहिए और 8 घंटे ज़्यादा तो किसी की नहीं होनी चाहिए। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपका जब 36 घंटे के अंदर लोगों को अपने घर लौटना चाहिए, ये आदेश भी हमने रेलवे बोर्ड से करवा दिए थे, वो लागू नहीं हो पाए तमाम जनरल मैनेजर के विरोध की वजह से। अभी हम उसको लागू कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रनिंग रूम से इम्प्रूवमेंट हो ताकि होम अवे होम की जैसी स्थिति हो। तो जो भी जो है वो रनिंग स्टाफ है वो उसके लिए ऑल इंडिया एयरलाइंस फेडरेशन पूरे तौर पर